यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है आई डोंट लाइक दिस, तो दिस बदलेगा डैट में, इनडायरेक्ट नरेशन में, जो कि आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ही सेड डैट रवीना हैड अ कार। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो इनडायरेक्ट में है और आपको ऑप्शन में डायरेक्ट नरेशन पता करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। तो जब भी किसी भी डायरेक्ट नरेशन में और इनडायरेक्ट नरेशन में हमें रिपोर्टेड स्पीच पे ध्यान देना है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होता है तब नरेशन में जो रिपोर्टेड सेंटेंस होता है ना उसमें टेंस चेंजिंग होता है। अब बहुत लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई होगी कि टेंस कैसे चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच कहाँ होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होता है। तो मैंने आपको बताया ना नरेशन के मेन वीडियो जो रूल्स जो मैंने 12-13 वीडियो में पढ़ाए हैं लगभग 8 से 9 घंटे में, उसे आप जाकर देखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो रुकिए वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ही सेड लिखा हुआ है, तो ही सेड जैसे ही लिखा हुआ है इसका सीधा मतलब है कि सेज वाला और बिल से वाला नहीं होगा। और एक्सक्लेमेड कब करते हैं, एक्सक्लेमेड का प्रयोग हम तब करते हैं जब यहाँ पे अलास, फाई इस तरीके के वाव, इस तरीके के जो एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड होते हैं ना वो यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन को छाट कर आपको बता दिया कि ऑप्शन सी सही होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये हैज था ना यही तो हैड में चेंज हुआ है, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड ये पास्ट में है, तो पास्ट में है तो उधर तो हैज है चेंज होगा ना हैड में, तो इसीलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से नरेशन के कुछ पॉइंट बताता हूँ। ये जो सेड होता है ना लिखा हुआ सेड, क्योंकि ये वर्ब रिपोर्ट करता है हमें, और जो ये सेंटेंस कॉमा में दिया होता है इन्वर्टेड कॉमा में, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड सेंटेंस या रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग सेंटेंस। समझ में आया। और यहाँ पे जो दे दिख रहा है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और सेड के बाद टू के बाद मी आता है तो उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये सारी बातें डिटेल में आपको पता होनी चाहिए तभी आपको नरेशन आएगा। चलिए अब यहाँ पे करा दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम। तो देखिए यहाँ पे करा हाउ सिली ऑफ हिम, कितना मूर्ख है वह, है ना। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वर्ड एक्सक्लेमेशन जो का जो मार्क्स है इस तरीके का वो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका सीधा मतलब है कि ये सेड वाला नहीं होगा, आपका होगा दे एक्सक्लेमेड दैट इट वाज वेरी सिली ऑफ हिम, ऑप्शन सी होगा। तो ऑप्शन को छाट के मैंने बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। ही आस्क्ड मी व्हेन विल द बेबी स्लीप। अब यहाँ पे देखिए जब भी आपको व्हेन लगा होता है ना रिपोर्टेड स्पीच में, तब आपको हमेशा याद रखनी है कि वो व्हेन कंजक्शन के रूप में आता है जुटने के बाद। तो कहाँ कहाँ पे आया है, यहाँ भी आया और यहाँ भी आया है। यहाँ पे तो सेंटेंस का इन्वर्जन है, मतलब गलत है, ऐसा नहीं होगा। और एज टू उसके बाद व्हेन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ये दोनों में देखते हैं कि कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आस्क्ड मी, तो यहाँ भी है आस्क्ड मी। ऑप्शन डी में देखिए व्हेन। अब ये देखिए व्हेन के बाद व्हेन, वाई, हाउ ये सब जो रहता है हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को बदलकर किसी भी चीज़ में चेंज नहीं करते हैं, लेकिन जो WH वर्ड रहता है ना व्हेन, वाई, हाउ ये सब उसको लिख देते हैं। उसके बाद हमारा ये जो सेंटेंस होता है इधर वाला ये असर्टिव में बदल जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐसे करके बदल जाता है। तो बिल किस में बदलेगा, वुड में बदलेगा। तो यहाँ पे वुड है ऑप्शन डी में। देखिए ऑप्शन सी में बिल नहीं बदला है, यहाँ भी गलती है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे है ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है ये इनडायरेक्ट में है, तो इसका मतलब डायरेक्ट में ये जो बाज है ना वेयर द बुक वाज पास्ट में चेंज हो गया है ना। तो क्या चेंज होता है बाज में, याद करिए इज, एम, आर बाज बर में चेंज होता है, तो इसका मतलब है इज वाला आंसर होगा। तो देखिए चारों ऑप्शन में इज वाला ही दिया हुआ है।
तो नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आस्क्ड लगा हुआ है, तो आस्क्ड कब लगाते हैं? जब हम लगाते हैं जब सेड होता है, सेज नहीं। सेज तो ऑप्शन ए में गलत कर दिया ना, क्योंकि प्रेजेंट में है और हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट में है। आस्क्ड क्या है? पास्ट में है, तो सेज वाला नहीं होगा, ही वाज सेइंग ना होगा, ही वाज सेइंग नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कितने इजी तरीके से हम इसे कर रहे हैं, और ये सारे बिहार बोर्ड में मॉडल पेपर में पूछे गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली हर एक टॉपिक को कवर करते हुए एक बहुत ही अच्छा नोट्स बनाया है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आप 12th क्लास में 90+ मार्क इंग्लिश में ज़रूर लाएंगे। तो अगर आप इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो कमेंट में लिंक है, ले लीजिए, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे तो वहाँ पे डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। अब मैंने जो अच्छे क्वेश्चन लिए हैं वो वीडियो के आगे यहाँ से शुरू होती है। कहता है शी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस। तो सबसे पहले तो दिस बदलेगा डैट में, जो कि सारे ऑप्शन में है। सेड टू किस में बदलेगा? आस्क्ड में बदलेगा, तो ये डी ऑप्शन छट गया। क्यों आस्क्ड में बदलेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए डिड लगा हुआ है ना, मतलब इंटरोगेटिव है। अब देखिए कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाला कटेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे डैट लगा हुआ है। आपको बताया गया होगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में होता है, जैसे डिड से शुरू हुआ, तो ईफ में बदलते हैं इन्वर्टेड कॉमा को, ऐसा बताया गया है ना, जो कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में ईफ में बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तो बी और सी में से कोई एक होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बी और सी में से कोई एक कौन होगा। देखिए डिड यू डू दिस कौन सा टेंस है? पास्ट का इंडेफिनिट है, तो पास्ट का इंडेफिनिट किस में बदलता है? टेंस चेंज होता है तो पास्ट का परफेक्ट में बदलता है। तो पास्ट का परफेक्ट में तो ऑप्शन डी है, हैड प्लस V3, तो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। समझ गए? टेंस चेंजिंग आता है ना, याद करवा दो तुरंत। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा? एक छोड़ के बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज। तो सारे टेंस भी क्लियर हो गए। मैंने टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। अगला क्वेश्चन है सोक्रात सेड वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड। देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में आएंगे, पक्का आएंगे। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो ना, रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ से बना हो, तो नरेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, सेम टू सेम लिखा जाता है। तो आपको क्या लग रहा है? वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब बहुत से लोगों को यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं समझ में आता है, तो सुनिए मैं सस्ता भाषा में समझा देता हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ हम उसे कहते हैं, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट होता है जो पूरी दुनिया में सच होता है, जिसे आप गलत नहीं कह सकते हैं। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमता है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। दूध उजला होता है, कोयला काला होता है, तो ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। तो यहाँ पे कह रहा है वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। तो सेम कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी में हो जाएगा आंसर। यहाँ पे सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा डैट में बदलता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। ही सेड टू द जज आई डिडंट कमिट दिस क्राइम। तो दिस क्राइम तो पहले डैट क्राइम में बदलेगा, तो कहाँ पे डैट क्राइम है? तो एक ही ऑप्शन में है, तो मार देंगे झटाक से ऑप्शन सी, है ना। जब दो गो में रहेगा तो आगे का प्रोसेस देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब था ना पास्ट में, हाँ ठीक है। आगे ही सेज आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा ना, तभी टेंस में चेंजिंग होगा। समझ गए? यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, प्रेजेंट में है, तो ये टेंस में चेंजिंग नहीं होगा। मतलब
आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ लिखा हुआ है वो प्रेजेंट में है ना, तो प्रेजेंट में ही रहेगा बदलने के बाद भी, समझ गए। तो इसीलिए ये ही वाज गोइंग टू वाला नहीं होगा, ठीक है, ही वाज गोइंग टू वाला नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता सी सेड टू रीता प्लीज हेल्प मी विथ माई होमवर्क। अब यहाँ पे देखिए प्लीज लगा हुआ है, जब भी प्लीज या काइंडली लगा हो तो हम रिक्वेस्टेड करते हैं, तो सारे ऑप्शन में है, ठीक है। अब रीता का सी सेड टू रीता, उसने रीता से कहा, तो रीता से जब कहा तो यहाँ पे हर कैसे आएगा, मतलब आ तो सकता है उसके लिए, बट इस तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो ये बी नंबर तो पहले काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसको आप किस में बदलिए, इसको आप बदलिए इनडायरेक्ट नरेशन में, तो क्या होगा, सी रिक्वेस्टेड रीता टू हेल्प आई एम मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट सी है, तो क्या होगा टू हेल्प विद, टू हेल्प हर होगा, कहाँ है हर पे, हाँ हेल्प हर विथ हर होमवर्क, कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। देखिए इन नहीं आएगा, विथ वाला ही होगा, तो ऑप्शन सी होगा, इसमें विथ है भी नहीं। अगला है ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश। देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। मैंने अभी टेंस चेंज करने के लिए बताया, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस बदलेगा। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा तो कौन सा होगा, देखते हैं। आस्क्ड मी डाइट वाला तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि इन्वर्टेड कॉमा ईफ में बदलता है या वेदर में बदलता है। जब हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड सेंटेंस किसका होता है, इंट्रोगेटिव का, तो डू यू नो इंग्लिश है, तो डैट में नहीं बदलेगा, ईफ में बदलेगा, ठीक है। तो इफ़ आई न्यू इंग्लिश हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए पास्ट में है ना, सब्जेक्ट प्लस V2, ये आई डिड तो होगा नहीं, फिर से डिड नहीं लिखाएगा, और आई नो वाला भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में होगा, हो जाएगा, तो हमें पास्ट में चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, तो देखिए आई एम गोइंग है, और यहाँ पे सेड किस में है, सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये बदल जाएगा टेंस। तो आई एम गोइंग क्या है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, तो ये बदल जाएगा पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। तो ही वाज गोइंग, तो चारों ऑप्शन में है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चेक करते हैं। तो पहला नंबर तो आस्केड होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव में होता है, तो ये दोनों ऑप्शन गए काम से। अब कहाँ है, नाउ बदल जाएगा किस में, नाउ बदल जाएगा देन में, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। ये नाउ बदलता है ना देन में। चलिए आगे चलते हैं। नंदिता सेड टू नितिन कैन यू सोल्व दिस सम, तो दिस सम बदल जाएगा दैट सम में, ठीक है। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चेक करते हैं। नंदिता आस्क्ड नितिन इफ़ तो लगेगा, इफ़ सारे में लगेगा। ये जो यू है ना, कैन यू क्वेश्चन में देखिए, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, नितिन के अनुसार, तो इफ़ ही और कैन बदल जाएगा कुड में, तो इफ़ ही कुड कहाँ है, यहाँ है डी में। बी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इफ़ कुड ही लिख दिया, हमें चाहिए ही कुड, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। ही सेड हाउ लवली द स्किन इज, द सीन इज, तो यहाँ पे देखिए सेड किस में, पास्ट में, तो जो सीन इज है ये किस में बदल जाएगा, बाज में बदलेगा ना, तो देखते हैं। तो ये सीन इज वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों में से कोई भी होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाउ लवली द सीन इज, यही तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलेंगे तो हो जाएगा द सीन्स वाज वेरी लवली, समझ में आया। ये हाउ फिर से क्यों आएगा। अगला क्वेश्चन है द किड्स येल्ड इन ए लाउड वॉइस वी लव आवर फैमिली। लड़का जो है ना, बच्चा, वो बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्लाया कि हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। वी लव आवर फैमिली है ना, हाँ, तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए
ये क्या है, एल्ड, यानी ये किस में है, पास्ट में है। तो द किड वर शाउटिंग, ये तो चलेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इन ए लाउड वॉइस है ना, तो लाउडली भी नहीं चलेगा। यहाँ तक तो ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। तो अब देखते हैं, वॉइस डैट बदल जाएगा और बी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किस में बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे देखिए किड्स प्लूरल है, बहुत सारा बच्चा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, दे, है ना। तो दे लव्ड, ठीक है, देयर फैमिली। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा हमारा। सी नहीं होगा, क्योंकि देखिए सी में लिख दिया आवर फैमिली। आवर फैमिली क्यों, जब दे लगा है तो दे के लिए क्या होगा, देयर फैमिली, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ही सेड टू मी प्लीज़ विजिट माई कंपनी टुमारो। तो टुमारो किस में बदलता है, टुमारो बताइए जल्दी, कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ। टुमारो बदलता है द नेक्स्ट डे में, है कहीं पे क्या, हाँ 2 जगह पे है, तो सी और डी में है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। प्लीज़ लगा हुआ है, मैंने बताया था प्लीज़ लगा हुआ है तो रिक्वेस्टेड होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि टुमारो को चेंज नहीं किया है, ठीक है। आगे, ही सेड माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, फिर से टुमारो है तो द नेक्स्ट डे होगा, तो सी वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें फिर से चेंज नहीं किया है। अब 3 जो ऑप्शन बच रही हैं, तीनों में चेंज किया है। तो आप बताते हैं, देखिए सेड है जो रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट में है, इसका मतलब टेंस चेंज होगा। तो माय पेरेंट्स आर अराइविंग, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, तो ये बदल जाएगा पास्ट का कंटिन्यूअस में। तो कौन सा ऑप्शन पास्ट में है, तो ऑप्शन बी तो है, देखिए वर अराइविंग, तो यही तो होगा। आर वाला नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट में है, और हैव वाला भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ही सेड वी हैव डन आवर वर्क। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए सेड, सेड किस में है, पास्ट में है ना, तो इसका मतलब हैव डन है ना, जो बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, मतलब हैड डन वाला में बदलेगा। तो ये हैव वाला ख़त्म और ये शुड वाला ख़त्म, तो 2 ऑप्शन बच रहे हैं ना। चलिए आगे बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए WEB फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के अनुसार चेंज करेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दे नहीं ना होगा, चेंज करिएगा, तो मैंने चेंज करने के रूल्स बताए हैं, अगर आपको नहीं आता है तो पहले वो रूल्स पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, देखिए तो इसमें क्या है, देखिए डिक्लेयर्ड वाला नहीं होगा, सजेस्टेड वाला नहीं होगा। मैंने आपको पढ़ाया था ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस का ये नरेशन है, तो मैंने बताया था कि जब रिपोर्टेड सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस का बना हो, रिपोर्टेड स्पीच, तो हम क्या करते हैं, प्रे, बीस, ब्लेस्ड, कर्स, ये सारे लगाते। तो यहाँ पे प्रे की जा रही है, तो आगे देखते क्या होगा, में बदल जाएगा माइट में, ठीक है ना, तो बी नंबर ऑप्शन। यहाँ पे सी में नहीं बदला है में, तो में ये बी होगा ऑप्शन आंसर हमारा। कहता है डू यू वांट बैलून्स, ही सेड टू द चाइल्ड, तो बच्चे को बोला बैलून चाहिए। तो देखिए ये क्या है, उलट कर लिखा गया, मतलब ये पहले लिख दिया गया और ये बाद में लिख दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें वैसे ही कंसीडर करना जैसे हमें पहले दिया जाता था, ठीक है। तो चलिए इसको बताते हैं कैसे होगा। देखिए डू यू वांट बैलून्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू वांट बैलून्स, क्वेश्चन में देखिए ये क्या है, प्रेजेंट में है ना, तो पास्ट में बदल जाएगा ना, तो जब पास्ट में बदलेगा तो वांट का वांटेड हो जाएगा, यानी किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये वाला तो गया काम से, ये भी ऑप्शन कट गया और ये भी कट गया, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। मैंने इतना जल्दी क्यों बता दिया, क्योंकि डू यू वांट प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा तो इट प्लस V2 आएगा ना, तो इट वांटेड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है सी सेड यू कैन लीव द बुक्स हेयर, तो हेयर किस में बदलता है, देयर में, तो देखिए कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, देखिए हेयर ही लिख दिया है, तो ये दोनों पहले ही काट देंगे। अब बाकी के 2 ऑप्शन में देयर लिखा हुआ है, तो आगे चेक करेंगे, है ना। सेकंड पर्सन देखिए, सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दोनों में दे लिखा है। और कैन किस में बदल जाएगा, कुड में, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ए नंबर में कैन को बदला ही नहीं, तो ऐसे ऑप्शन को छाट कर बहुत जल्दी बना सकते हैं। आगे है माई
फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टुडे। तो यहाँ पे दो चीज़ पर फोकस करिए, टुडे पर। टुडे किस में बदलेगा, डैट डे में, एक ही ऑप्शन में है। कितना जल्दी बन गया क्वेश्चन। तो ऐसे करिए, ठीक है। और मैंने एक भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं बनाए हैं, ये सारे क्वेश्चन या तो सीबीएसई मीडियम में या डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बिहार बोर्ड से अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, समझ गए। तो हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ तक मैंने कंपटीशन के भी कुछ क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, तो आपको देखिए कितना ईजी होता है। मुक्ता सेड टू पुनीत, देखिए सेड टू है तो टोल्ड में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये आस्क्ड वाला गया काम से। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, ए बी सी। अब इधर लिखा है माई मदर इज ए गुड कुक, तो ईज बदल जाएगा ना बाज में। तो देखिए बाज किस में है, तो दोनों में है ना, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में भी है, सी वाला कटेगा भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चेक करते हैं। तो याद रखिएगा ए और बी ऑप्शन मैं मिटा रहा हूँ अभी, है ना। चलिए ऑप्शन ए और बी में चेक करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में, देखिए पहले में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में है माई मदर, यानी ये देखिए, तो ये बदलेगा ना माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो मुक्ता के अनुसार, तो मुक्ता के अनुसार क्या हो जाएगा, हर मदर हो जाएगा ना। तो हर मदर बाज है कुक, कौन सा ऑप्शन देगा, ऑप्शन देगा ए, ठीक है। चलिए ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये नहीं बताऊंगा, ये आप बताओगे कमेंट में, और पढ़ने वाले बच्चे ज़रूर बताना है, हल्के में मत लेना। ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुतों बार पूछे गए, बहुतों बार। 2009 के बाद जाकर देख लो, 8-9 बार पूछा गया अभी तक। मतलब 2009 से आपका जो बुक है ना वो बदला है। मैं 13 से पढ़ा रहा हूँ, तो उसी समय से मैं देखते आ रहा हूँ कि कितना मतलब बहुत दिक्कत यहाँ पे आया है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे करा द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो मैंने अभी बताया है कि यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन तो मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे चलते हैं। राम आस्क्ड कृष्णा वेयर आर यू गोइंग टुडे। तो देखिए यहाँ पे टुडे को ध्यान दीजिए, तो टुडे किस में बदलेगा, डैट डे में। तो डैट डे में कहाँ कहाँ है, ऑप्शन एक ही वो में है, ये है ऑप्शन ए में। तो आंसर हो गया। प्रीवियस डे नहीं चलेगा, नेक्स्ट डे नहीं चलेगा, डे बिफोर नहीं चलेगा, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। ही सेड आई विल कम अगेन, तो यहाँ पे देखिए ही सेड, सेड किस में है, पास्ट का है ना, पास्ट का रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका मतलब बिल बदल जाएगा वुड में। तो एक ही तो ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। देखिए इसमें बिल का बिल रहने दिया, इसमें ईज कर दिया, ये और नौटंकीबाज है। तो ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सीता सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन। अब देखिए कैन सा स्टार्ट हो रहा है, यानी इंट्रोगेटिव है, तो आस्क्ड तो होना चाहिए, तो सभी में आस्क्ड लगा हुआ है। अब चलते हैं, आपको आगे के एक रूल बताता हूँ। जब भी इंट्रोगेटिव में रहता ना ये कैन यू गिव मी योर पेन ऐसा वाला, तो जब नरेशन में चेंज होता है ना, तो ये असर्टिव में बदल जाता है। मतलब पहले सब्जेक्ट आ जाता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब आता है, ऐसे करके आता है। तो देखिए कहाँ आया, कैन भी बदलेगा कुड में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैंने ये ध्यान दिया, तो एक ही ऑप्शन में कैन बदला कुड में, देख रहे हैं कितना आसान है। आई सेड टू माई सिस्टर आई ब्राउट यू अ डॉल यस्टरडे। देखिए यहाँ पे क्या है, यस्टरडे, तो यस्टरडे किस में बदलेगा, द प्रीवियस डे में ना, क्योंकि यस्टरडे माने बीता हुआ कल, तो प्रीवियस डे मतलब ये पहले वाला दिन। ऐसे मैं याद रखता हूँ कनेक्ट करके। तो ये और ये तो कटा, समझ में आया। अब मैं आगे बताता हूँ कौन सा होगा, दैट आई। अब देखिए आई ब्राउट है, ऑप्शन ए और बी में से कोई होना चाहिए, तो थोड़ा साफ कर लेता हूँ डिस्प्ले को। हाँ अब बताता हूँ, आई ब्राउट कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट ना, तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में जैसे ही बदलेगा तो हैड प्लस भी3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बस यही सारे करना है। वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर, तो अजनबी ने पूछा कि वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो। तो जैसे ही देखिए ध्यान से, वेयर डू यू लिव वेयर से शुरू हुआ है ना, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से शुरू होता है, तो हम क्या करते हैं, WH वर्ड को ही
इन्वर्टेड कॉमा के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें डैट ये सब नहीं आएगा, ये सब ध्यान रखना। तो चारों ऑप्शन में ऐसे ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे की बात चेक करेंगे। चलो आगे चेक करते हैं। तो आगे में देखिए, वेयर डू यू लिव, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। आई वाज लिविंग पास्ट इंडेफिनिट में नहीं है, वेयर डिड लिव पास्ट इंडेफिनिट में नहीं है, वेयर आई लिव पास्ट का इंडेफिनिट में नहीं है, ठीक है। आगे, द टीचर सेड डैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिए ये क्वेश्चन फिर आया, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप क्वेश्चन बैंक जाके देखना। पहले जब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं होता था तो हर बार यूनिवर्सल ट्रूथ पूछता था, और अभी भी पूछता है, ऐसा बात नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ का है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो सेम कहाँ पे लिखा हुआ, कौन ऑप्शन में, बताओ बताओ। तो चलिए मैं ही देख लेता हूँ कौन ऑप्शन में है। तो ऑप्शन डी में है, ठीक है। इसमें हैज लिखा हुआ है, इसमें इज मूविंग, इसमें विल मूव, तो डी ही होगा। जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वो इनडायरेक्ट नरेशन में है, हमें डायरेक्ट बनाना था, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में तो सेम रूल अप्लाई होता है, मतलब सेम तरीके से प्रोसेस को करनी होती है, ठीक है। आगे, माई मदर सेड टू मी, देखिए सेड जैसे ही लिखा हुआ इसका मतलब हम इधर का टेंस चेंज करेंगे, समझ में आया। तो जैसे ही टेंस चेंज करेंगे तो हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड है, तो इज चेंज होगा किस में, बाज में, चाहे तो वर में, जिसको आप बेयर कहते हो, तो किस में चेंज, ईज वाला में नहीं होगा, ठीक है। तो ईज तो गया। अब ये तीनों में, तो इसको देखते हैं और क्या, एक बार देख लेते हैं, चलो देखते हैं। तो योर बेस्ट, योर क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो मी के अनुसार बदलेगा, तो माई बेस्ट फ्रेंड बाज होगा, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया नहीं, ठीक है, फिर से बताता हूँ। ये जो क्या है ना, ये है योर बेस्ट, तो योर बदलेगा ना सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या, मी, तो मी के अनुसार बदलोगे तो माई बेस्ट वाला होगा, तो माई बेस्ट फ्रेंड बाज कहाँ है, ऑप्शन सी में तो है। ये तो हु बाज गलत का इंस्ट्रक्शन है, हु के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, बाज लिख दिया, और एज टू क्या होता है, ये तो और गलत बात है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। इसमें इज लगा दिया ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन सी होगा सही। आगे है, कविता सेड आई सा द फोटोग्राफ। देखिए सेड किस में है, पास्ट का रिपोर्टिंग वर्ब है, तो पास्ट का रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये वाला सेंटेंस बदल जाएगा टेंस में। तो आई सा द फोटोग्राफ कौन सा टेंस है, बताइए एक बार, पास्ट का इंडेफिनिट है, तो बदल जाएगा पास्ट का परफेक्ट में, मतलब हैड सीन द फोटोग्राफ कहाँ लिखा हुआ है, ये तो हैज लिखा हुआ है, ये तो बाज लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी होगा, हैड सीन लिखा हुआ, पास्ट में हमने बदल दिया ना। आई सा द फोटोग्राफ क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट, तो ये बदल जाता है पास्ट का परफेक्ट में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आई विल रिटर्न टुमारो, मुझे तो इधर ही नज़र आता है जब भी क्वेश्चन मिलता है, टुमारो किस में बदल जाएगा, आने वाला है ना, तो आने वाला है तो नेक्स्ट डे में, ऐसे याद रखो। यस्टरडे जाने वाला है मतलब ख़त्म हो गया, तो प्रीवियस डे में बदलेगा। तो अब यहाँ पे क्या, बिल भी बदल जाएगा वुड में, तो दोनों ऑप्शन में है। तो आगे चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पर्सन देखिए, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो ही के अनुसार क्या होगा, ही के अनुसार तो ही तो आके बैठ जाएगा, है ना, तो ऑप्शन बी हो जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया, आगे चलते हैं। माई मदर सेड टू मी, मुझे जैसे ही पता चला ना कि सेड लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लीज़ लगा हुआ है, तो अब मैं कुछ नहीं करूँगा, रिक्वेस्टेड वाला ऑप्शन देखूँगा। यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है, बट टेंशन नहीं लेनी, आंसर आपको इसी ऑप्शन में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि प्लीज़ के लिए रिक्वेस्टेड लगाएंगे, है ना, और रिक्वेस्टेड के बाद मी, और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, टू और प्लस जो दिया होता है वो पूरा, तो टू प्लस गो टू द शॉप। गोइंग कैसे आएगा, है ना, प्लीज़ नहीं आ सकता इनडायरेक्ट नरेशन में दोबारा से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, व्हाट आर यू डूइंग हेयर,
तो मुझे हेयर देखा तो खलबली मच जाती है देयर खोजने के लिए, ठीक है। तो आपको एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दिया, देयर। समझ गए? और हकीकत बताऊँ? चलो रहने दो। तो हेयर बदल गया देयर में, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। द लायर सेड टू हिज क्लाइंट वी विल विन द रेस। तो बिल जैसे ही दिखा ना तो मुझको पता चल जाता है कि वुड होगा, तो ये सूड वाला नहीं होगा, ठीक है। अब तीनों ऑप्शन में वुड है, तो आगे का बात चेक करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, सेड टू हिज क्लाइंट, तो सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा। तो पहला तो बी नंबर ऑप्शन काट देंगे आराम से, है ना। और टोल्ड के बाद टू नहीं आता है। मैंने बताया था ना कि जब भी टेल्स, टोल्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, ये सब के बाद टू नहीं आएगा डायरेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट आएगा तब टू आ सकता है, ठीक है। तो टू आ गया टोल्ड के बाद, तो मैंने उसको काट दिया। तो यहाँ पे एक ही तो बचा, द लायर टोल्ड द क्लाइंट दैट दे वुड विन द केस, ठीक है। आगे ही सेड टू हर, तो ये टोल्ड हर में बदल जाएगा, लेकिन इधर है व्हाट ए कोल्ड डे, मतलब कितना ठंडे का दिन है ना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब कि एक्सक्लेमेड वाला होगा। तो ए नंबर ऑप्शन नहीं लिखेंगे। अब हम चुनते हैं कि कौन सा होगा, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेड डैट इट वाज ए कोल्ड डे, इट वाज ए कोल्ड डे इसमें भी लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ इट वाज ए वेरी कोल्ड डे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन थोड़ा सा डाउटफुल है, बट कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अब छांटना है ना। तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही एक्सक्लेमेड डैट इट वाज अ कोल्ड डे, ठीक है। अब इट वाज ए वेरी कोल्ड डे, ये भी कहना सही बात है, तो ऑप्शन डी भी हो सकता है, क्योंकि जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव में बदलते हैं ना, तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब ये सोरोफुली लिख दिया, तो ये तो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं होगा। ऑप्शन बी और सी में से आप बताइए कौन सा सही होगा, ठीक है। ऐसे दोनों अपने कॉन्टेक्स्ट में सही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है रितु सेड टू यू यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। अब देखिए सेड टू यू है पास्ट में, तो यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी है, तो ये किस में बदल जाएगा, बाजबर में बदलेगा ना, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी, तो पास्ट में बदल जाएगा। तो पास्ट में क्या यू है, पहले यू को देख लीजिए, क्योंकि सारे ऑप्शन पास्ट में दिए हुए हैं। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट भी यू है, यानी यू वर लुकिंग होना चाहिए। कहाँ पे है, यू वर लुकिंग यहाँ भी है, और यहाँ 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 नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर इज योर कार, तो द शॉपकीपर आस्क्ड मी तक तो ठीक है, वेयर योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार तो माई कार बाज हो जाएगा। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ माई कार इज, इसमें बाज माई कार, कंस्ट्रक्शन गलत है, वेयर इज योर कार ये भी गलत है, इसमें ठीक लिखा हुआ माई कार बाज, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस बाइक, तो इसमें क्या करेंगे, ये तो डैट आएगा नहीं। मैंने क्या बताया कि जब भी बदलेंगे ना तो डब्ल्यू क्वेश्चन रहेगा, तो इन्वर्टेड कॉमा डैट में बदलेगा नहीं, डब्ल्यू वर्ड तो लिखा ही रहा है उसके लिए। तो अब चलते हैं। तो व्हाट द प्राइस बाज होना चाहिए, व्हाट इज वाला नहीं होगा, व्हाट बाज वाला नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। क्यों मैंने काट दिया ये सारे ऑप्शन, ध्यान से देखिए, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं फिर से यहाँ पे समझाता हूँ। व्हाट इज द प्राइस, ऐसा थोड़ी ना होगा, व्हाट द प्राइस बाज, व्हाट के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, है ना। मैंने अभी कुछ देर पहले ये रूल बताया था, इसी कारण से ऑप्शन डी आपका क्या होता है, सही होता है। आगे चलते हैं। सी सेज आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, देखिए यहाँ पे सेज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला टेंस नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में रहने पर टेंस नहीं बदलते, तो ये बेंट वाला नहीं होगा। समझ में आया। और ये फर्स्ट पर्सन जो आई है क्वेश्चन में, देखिए फर्स्ट पर्सन जो आई है ये बदल जाएगा सब्जेक्ट सी के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार पढ़े होंगे।
तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो सी वाला आंसर होगा। तो यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, तो अब कौन सा होगा आगे देखते हैं। ये सेड वाला नहीं होगा, बी वाला होगा, क्योंकि सेज यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि सेज ही लिखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। श्याम सेड माई मास्टर इज ईटिंग, तो माई मास्टर इज ईटिंग है तो इज बदल जाएगा बाज में, तो बाज ईटिंग कौन सा है, चलिए 2 ऑप्शन में है। आगे चेक करता हूँ। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, श्याम के अनुसार तो हीज मास्टर वाज ईटिंग, तो दोनों में है ऐसा, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, क्योंकि श्याम एंड क्या, ऐसा एंड क्या होगा, श्याम सेड होगा ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है राम सेड आई हैव क्लियर द क्लटर। देखिए सेड है पास्ट में, पास्ट का रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये टेंस बदलेगा, मतलब हैव बदल जाएगा हैड में, तो कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में ही दिखाई दे रहा है। तो आप तुरंत आंसर कर देंगे, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। फिर से समझाऊँ, अरे भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ आई हैव क्लियर द क्लटर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे द टीचर सेड द मून गोज राउंड द अर्थ, तो ये सेंटेंस क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हर बार कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही दे, आपको ऐसे दे सकता है। दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ वायरल वाला कोई ज़रूरी नहीं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट हमेशा वही देगा, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। कह रहा है कि चांद है वो पृथ्वी के चारों तरफ जाती है, मतलब घूमती है, उसी बात को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये तो सही बात है ना, तो सही बात है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसमें आस्ट वेदर क्या लगाया, इन्फॉर्म, ये सब क्या नाटक कर रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला है कैन यू पे हिम इन कैश। ये देखिए डिजिटल का ज़माना है और कैश में पेमेंट मांग रहा है। ठीक है, तो अब कौन सा करेंगे, सी सेड टू मी कैन यू, तो कैन तो बदल जाएगा खुद में, तो चलिए इसी से पहले चेक करते हैं। तो ये ऑप्शन दोनों छट गए। अब हम करते हैं आगे, देखते हैं और क्या। ठीक है, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है ना, पे हिम कैन यू पे हिम इन कैश, तो थर्ड पर्सन नो चेंज हो जाएगा, यानी हिम वाला चेंज नहीं होगा, तो ये तो सेम लिखा जाएगा ना ऐसे, पे हिम इन कैश, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज। समझ गए। आगे है सी सेड टू हर फ्रेंड वेयर डिड यू गो यस्टरडे। देखिए यस्टरडे लिखा हुआ है, तो यस्टरडे क्या है, बीत गया कल, तो बीता हुआ कल द प्रीवियस डे में चल जाएगा ना, तो द प्रीवियस डे कहाँ है, तो यहाँ भी नहीं। अच्छा द डे बिफोर भी होता है, याद रखना 2 जगह द डे बिफोर है, तो ये हो सकता है। तो अभी के लिए 2 ऑप्शन हमने काट दिया है, तो ऑप्शन बी और डी में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो बी और डी को मैं से समझाता हूँ कौन सा होगा। सी सेड टू हर फ्रेंड लिखा है ना, तो सी आस्क्ड फ्रेंड, यहाँ तक तो ठीक है। चलिए मुझे तो समझ में आ गया ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ पे वेयर हैड लिख दिया। मैंने आपको अभी बताया है कि वेयर हैड ऐसे नहीं कंस्ट्रक्शन होगा, वेयर के बाद असर्टिव सेंटेंस आएगा, सी हैड होना चाहिए अगर होगा तो। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा वेयर डिड, पास्ट का इंडेफिनिट, तो पास्ट का इंडेफिनिट है, तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट का परफेक्ट में, तो हैड गॉन देखिए ऑप्शन बी में तो ठीक है, पास्ट का परफेक्ट बदला है, लेकिन ऑप्शन डी में यहाँ पे सी को पहले आना चाहिए, हैड को बाद में आना चाहिए, है ना, इस कारण से ये गलत होता है, ऑप्शन बी सही होगा। आगे है अविका सेड टू हर मदर यू आर वेरी लेट टुडे, तो टुडे दिखा तो डैट डे होना चाहिए, तो इसमें देखिए ऑप्शन डी में डैट डे नहीं लिखा हुआ है और बाकी 3 में लिखा हुआ है। तो आगे चेक करते हैं। बिहार बोर्ड में ना फटाफट बनेगा, ये थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन, मतलब कह लीजिए दूसरे बोर्ड के एग्ज़ाम CBSE मीडियम से लिए गए हैं। ठीक है, तो सेड टू है ना किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, चलिए चारों में है, मतलब 3 ऑप्शन में ही है। देखिए सेकंड पर्सन क्वेश्चन में देखिए यू आर लिखा हुआ है वेरी लेट टुडे में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हर मदर के अनुसार बदलेगा, तो क्या होगा, सी वाला होगा, है ना, और ईज वाला आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और ईज एम बदल जाएगा बाज भर में, तो सी वाज हो जाएगा। समझ में आया, फिर से बताता हूँ, ये सेड रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है पास्ट का, तो यहाँ तो बदलेगा ना ईज एम बाज भर में,
तो सी बाज वाला होगा, सी इज वाला क्यों होगा, ठीक है ना। आगे, मदर सेड टू काव्या टर्न ऑन द लाइट। देखिए ऑर्डर दिया जा रहा है ना, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस का भाग है, तो रिक्वेस्टेड तो होगा नहीं, प्लीज में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आस्क्ड और इफ़ वाला भी नहीं होगा, ये कब होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो बच्चे हैं, तो दो बच्चे हैं तो कौन सा होगा, तो पहला ये बी तो ऑप्शन होगा। मदर काव्या को बोल रही है ना, यहाँ पे तो बी नंबर में मदर काव्या को ही बोल रही है, लेकिन सी नंबर में काव्या टोल्ड मदर, उल्टा कर दिया। काव्या थोड़ी है ना मम्मी को बोल रही है, मदर बोल रही है, मम्मी बोल रही है काव्या को। तो सही कंस्ट्रक्शन मतलब सही फॉर्मेशन ऑप्शन बी में है, ठीक है। आगे चलते, राहुल सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच। देखिए कैन बदल जाएगा कुड में, तो एक ही ऑप्शन है, मार देंगे तुरंत, समझ गए। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा ना, तभी कैन कोड में बदलेगा, समझ गए। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट में है तो कोड में बदल दिए। चलिए, द लायर सेज, देखिए सेज है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो अब इधर इज नहीं बदलेगा, इज में ही रह जाएगा, समझ में आया। तो नहीं बदलेगा तो बाज वाला नहीं होगा, ठीक है। अब मैं ये दोनों में से बताता हूँ कौन होगा। अब सेज है तो सेज ही रहेगा ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सेड क्यों आएगा, सेड क्यों आएगा जब सेज है, मतलब प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब, तो ठीक है ऑप्शन डी। तो इतनी